परेशान हो जाए, ट्रेन बंद हो तो यात्री परेशान हो जाए, यूनिवर्सिटी पर बंद हो तो तालिबे इल्म परेशान हो जाए। अब मुझे सीने पे हाथ रख के बताओ, जब लफ्ज़े बंद में इतनी परेशानी है तो पूरे देवबंद में कितनी परेशानी होगी। समझ रहे? तो इसलिए अपनी जबानों को खोलिए। सुन्नी है, बरेलवी है तो हुजूर के नाम पे बोलिए, पूरा मजमा हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। एक शेर सुनिए मोहब्बतों के साथ कि सीरते आका से यूं जीवन सजाना चाहिए, सीरते आका से यूं जीवन सजाना चाहिए, जिंदगी भर दूसरों के काम आना चाहिए। सीरते आका से यूं जीवन सजाना चाहिए, जिंदगी भर दूसरों के काम आना चाहिए। सर कटा के करबला में कहा शब्बीर ने, चाहे जैसे भी हालात हो वादा निभाना चाहिए, चाहे जैसे भी हालात हो वादा निभाना चाहिए। दुआएं आपकी गर होती नहीं कबूल, आला हजरत ने कहा अजमेर जाना चाहिए। गरीब नवाज के नाम पे बोलो यार सुभान अल्लाह। गरीब नवाज की बहुत बड़ी शान है। हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान, कुछ साल पहले अमेरिका की चादर भी आई थी अजमेर शरीफ, तो चादर के किनारे पे लिखा था, ए हिंदुस्तान के बादशाह मेरे मुल्क के लिए भी दुआ क्या करे। सुभान अल्लाह। गरीब नवाज की इतनी बड़ी शान है कि इतनी बड़ी शान है, सुनिए कि ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को सजा डाला, नाना का मदीना भी अजमेर बना। गरीब नवाज का एक मस्ताना, एक दीवाना अजमेर शरीफ गया। जाने के बाद गरीब नवाज के रोजे पे हाजिरी दे के वापस जब रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो वहां एक 24 नंबर मिल गया। तो गरीब नवाज के मस्ताने से कहने लगा, कहां से आ रहे हो? बोला अजमेर शरीफ से। बोला वहां तो जन्नती दरवाजा है। गरीब नवाज के मस्ताने ने कहा बेशक। उसने कहा आप जन्नती दरवाजे से गुजरे? गरीब नवाज के मस्ताने ने कहा बेशक गुजरा। तो सवाल कर दिया, फिर तो तुम जन्नती हो गए होगे? तो गरीब नवाज के मस्ताने ने कहा बेशक, यकीनन मैं जन्नती हूं। तो वो 24 नंबरी गरीब नवाज के मस्ताने के बदन को, कपड़ों को सूंघने लगा। गरीब नवाज के मस्ताने ने कहा क्या सूंघ रहे हो? बोला मैंने किताबों में पढ़ा है जो जन्नती होता है उसके बदन से जन्नती खुशबू निकलती है, लेकिन तुम्हारे बदन से नहीं निकल रही है। तो गरीब नवाज के मस्ताने ने कहा बेवकूफ, तुमने आगे नहीं पढ़ा? आगे ये लिखा है वो जन्नती खुशबू उसी को आती है जो जन्नती होता है। और तुम्हारे लिए आला हजरत पहले फरमा गए तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। इसलिए दिल बीमार हो, तंगदस्ती ने घेर लिया हो, कोई मुसीबत आ गई हो तो किसी दुनिया वाले के दरवाजे में मत जाना, हुजूर की महफिल में हाथ उठा के सुभान अल्लाह कह देना, मुसीबत टल जाएगी, बीमारी दूर हो जाएगी। अब एक शेर सुनने के दुरूदे पाक लबों पे सजा के निकलेगा, जरूर नाते नबी गुनगुना के निकलेगा। नबी का इश्क वो बहता हुआ समंदर है जो इसमें डूबेगा जन्नत में जाके निकलेगा, जो इसमें डूबेगा जन्नत में जाके निकलेगा। नबी की जुल्फे दुता का असीर रहने दो, इसी तरह मुझे रोशन जमीन रहने दो। क्या करूंगा जहां की शहनशाही लेकर, मुझको दरे रसूल का फकीर रहने दो, मुझको दरे रसूल का फकीर रहने दो। आइए इन्हीं मिसरों के साथ आपकी समातों की दिलिस तक हिंदुस्तान का वो अजीम खतीब माहिर मुफन जनाबे बज़्म सुखन करे खलास हजरत अल्लामा मुफ्ती मुदस्सिर हुसैन कादरी एक ऐसे खतीब हैं जो सर्दी के मौसम में नमाज किया। मुनाफिक की तरह तारीख जीवन हम नहीं करते, किसी गद्दार के चेहरे का दर्शन हम नहीं करते, जो है आला हजरत का उसी का साथ देते हैं। बरेली के मुखालिफ का समर्थन हम नहीं करते, बरेली के मुखालिफ का समर्थन हम नहीं करते। इसलिए माशाअल्लाह हजरत ने उस्ताद मोहतरम ने दुआओं से नवाजा है। जो लोग खामोश है वो पैसा ले सकते हैं और सुभान अल्लाह कह सकते हैं। अरे यार मुस्कुरा के बोलो यार सुभान अल्लाह। तुम तो ऐसे कुर्सियों पे बैठ गए हो जैसे दिल्ली रामलीला मैदान में बैठे हो। अरे कम से कम ये हुजूर की महफिल है, यहाँ बैठकर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप बोलिए। और मोहब्बतों के साथ जितना बोलेंगे उतनी नेकियां आपको मिलेंगी। समझ रहे? बिल्कुल महसूस नहीं होना चाहिए। जैसे एक दादा के 2 पोते थे, तो एक पोते ने पूछा दादा आपकी उम्र शरीफ कितनी हो गई? तो दादा ने कहा बेटा मेरी उम्र तो 70-80 साल हो गई। तो पोते ने पूछा आपने दुनिया में क्या क्या देखा? तो दादा बोले बेटा दुनिया में मैंने बहुत कुछ देखा, अफगानिस्तान मैंने देखा, रेगिस्तान मैंने देखा, पाकिस्तान मैंने देखा, हिंदुस्तान मैंने देखा, सब कुछ देखा। तो दूसरा पोता बोला दादा सब कुछ देख चुके हो, अब कब्रिस्तान देखने का कब इरादा है? मतलब तो इसलिए वहां की सोचिए जहां जाना है, तो यहां बैठ के तो आपको नेकियां कमाना है। तो इसलिए सारे लोग हाथ उठा के एक बार कह दीजिए या रसूल अल्लाह।
और बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। अब एक शेर सुनिए, मोहब्बतों के साथ बैठे हैं। एक मिसरा आया था उर्से आला हजरत में कि दोनों आलम पाते हैं सदका उसी सरकार का। तो किसी शायर ने कहा था, हमने पकड़ाई नहीं दामन किसी जरदार का, हमको सदका चाहिए सरकार से सरकार का। हमने पकड़ाई नहीं दामन किसी जरदार का, हमको सदका चाहिए सरकार से सरकार का। और सुरमए इश्क़े रज़ा जब से मेरी आंखों में है, हम नजारा करते हैं इस पार से उस पार का। और बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। एक शेर सुनिए कि शाहे की चौखट पर खाली हाथ जाना है, लोग गुल चढ़ाते हैं हमें दिल चढ़ाना है। शाहे की चौखट पर खाली हाथ जाना है, लोग गुल चढ़ाते हैं हमें दिल चढ़ाना है। एक ही मुसल्ले पर दो इमाम है शबनम, पुश्त पर नवासा है बंदगी में नाना है। पुश्त पर नवासा है बंदगी में नाना है। माशाल्लाह इतने अच्छे मुसलमान हैं कि ये नारा भी नहीं लगा सकते। इतने नेताओं के इन्होंने नारे लगाए, सारे नेता जेल में चले गए। इसलिए आप लोग नारा नहीं लगाते। अब हर नारा लगाने वाले को मेरी तरफ से 20 रुपए का इनाम दिया जाएगा, मगर अभी नहीं, अगले साल से। तैयारी रखिएगा। बता मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। अकेले में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा, मोहब्बत के समंदर में उबाल आया तो क्या होगा। ये जितने भी खूबसूरत लोग हैं मौजूद दुनिया में, अगर इनमें मोहम्मद का बिलाल आया तो क्या होगा। और मोइनुद्दीन के दरबार को मंदिर बताता है, अगर कलियर के साबिर को जलाल आया तो क्या होगा। और जिसे देखो वो इस्लाम पे तनकीद करता है, अबे जिसे देखो वो इस्लाम पे तनकीद करता है। अगर फारूक आजम को जलाल आया तो क्या होगा, फारूक आजम को जलाल आया तो क्या होगा। कौन है फारूक आजम, क्या जलाल था फारूक आजम का। अरे सब लोग खुदा जाने किधर देख रहे हैं, सब लोग खुदा जाने किधर देख रहे हैं। हम लोग मोहम्मद की डगर देख रहे हैं। बुढ़िया ने कहा दूध में पानी को मिला दे, बुढ़िया ने कहा दूध में पानी को मिला दे। बेटी ने कहा अम्मी उमर देख रहे हैं, बेटी ने कहा अम्मी उमर देख रहे हैं। आज ये वक्त कम है, तेजी के साथ मैं आपकी समातों की दहलीज तक, मैं शायर इस्लाम कमर चंदोजवी से पहले दिलो दिमाग कह रहा था कि होशियार खबरदार ये जुर्रत नहीं करना, सुल्तान से टकराने की हिम्मत नहीं करना। जिंदा हैं अभी अजमते ख्वाजा के निगहबां, अजमेर में सर्वे की हिमाकत नहीं करना, अजमेर में सर्वे की हिमाकत नहीं करना। ये बच्चे की जहनियत थी, आपने समात किया। पीरे तरीकत हुजूर सैयद नासिर मियां साहिब क़िबला बैठे हैं, गुलशने ज़हरा की अनमोल कली लगते हैं। बाप है जिनके वली बेटा वली लगते हैं। अब इन्हें शजरा दिखाने की जरूरत ही क्या है, ये तो चेहरे से ही औलादे अली लगते हैं। अरे मोहब्बत के साथ बोलिए या रसूल अल्लाह। बचाने सुन्नियत को कोई भी पैदा नहीं होता, आपके हवाले है। बचाने सुन्नियत को कोई भी पैदा नहीं होता, अगर इस शहर में सरकार का बेटा नहीं होता। मुरादाबाद को तो लोग मुर्दाबाद कह देते, सदरुल्लाह फाजिल अगर आपका रोजा नहीं होता। मुरादाबाद को तो लोग मुर्दाबाद कह देते, मुरादाबाद को तो लोग मुर्दाबाद कह देते। सदरुल्लाह फाजिल अगर आपका रोजा नहीं होता। अल्लाह सलामत रखे। पीर साहब इनाम दे रहे हैं, आप लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है? तो इसने काम में सब हिस्सा ले सकते हैं। यार बोले खामोश बैठो, जरा दिल से बोलो सुभान अल्लाह। अरे अल्लाह ने सब कुछ सुन्नियों के हिस्से में रखा है यार। न्याज इधर, फातिया इधर, मीलाद इधर, जलसा इधर, जुलूस इधर, हलवा इधर, शरबत इधर, सब कुछ इधर। उन वहाबियों के हिस्से में कुछ नहीं है जो कहते हैं माज़अल्लाह आका मर के मिट्टी में मिल गए। अरे यूं समझो सारा बैलेंस इधर है, माइनस उधर है, माल इधर है, कंगाल उधर है, शबे रात का हलवा इधर है, काला कौवा उधर है। अरे मुहर्रम का खिचड़ा इधर है, जेल की खिचड़ी उधर है। अरे आफतों बला उधर है, करबला इधर है। अरे अमेरिका का बुश इधर है, बगदाद का गौस इधर है, सऊदिया का रियाल इधर है, आमना का लाल इधर है। अरे बुलबुल की चोंच में लगे गुल की फांस है, इन नजदियों के मुंह में बरेली का वास है। इन्हीं लोगों ने हजरत से पूछा था, हजरत ये बताइए जहन्नम और जहन्नुम में क्या फर्क है। तो हिंदुस्तान के सबसे बड़े नाकिद ने कहा था, बेवकूफ तुझे जाने से मतलब है या इराब से मतलब है। इसलिए जरा हाथों को उठा के पूरा मजमा हाथ उठाइए, बुलंद आवाज से बोलिए या रसूल अल्लाह। अब इंदौर का एक शायर कहता है कि चाक दामन कभी स्याही नहीं और शिकवा कभी स्याही नहीं, दे रहा था मगर हिकारत से मैं भी खुददार था लिया ही नहीं। अब वो शेर सुन ले के मेरे मौला तेरा कहां माना, प्यास थी पानी था पिया ही नहीं। जब इंदौर का शायर कहता है तो उत्तराखंड का एक शायर कहता है, दिल में जब इश्क मुस्तफा ही नहीं तो दिल धड़कने का कुछ मजा ही नहीं।
अरे बोलो सुभान अल्लाह। अरे आप नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? एक आवाज आई थी राजधानी से, गरीब नवाज के दीवाने गरीब नवाज का मुल्क छोड़ के चले जाएं। तो एक मस्ताना खड़ा हो गया, बोले इस मुसलमान की बात करते हो? अरे ये मुसलमान जब रमजान की इफ्तियारी नहीं छोड़ सकता, गौस की बिरयानी नहीं छोड़ सकता, मुहर्रम का खिचड़ा नहीं छोड़ सकता, शब बारात का हलवा नहीं छोड़ सकता, जलसे में आ जाए तो अपनी चप्पल नहीं छोड़ सकता, वो ख्वाजा का हिंदुस्तान छोड़ेगा? इसलिए कि नबी के चाहने वाले निराली शान रखते हैं, जमाने में जमाने से अलग पहचान रखते हैं। हमारा घर तो है हिंदुस्तान के राजा के पैरों में, चला के अपने घर में अजमेर का लोधा रखते हैं। इंदौर का शायर कहता है दिल में जब इश्क मुस्तफा ही नहीं तो दिल धड़कने का कोई मजा ही नहीं। सुन लिया सब हुजूर ने मेरे और अभी मैंने कुछ कहा ही नहीं। जो भी आया दरे हुजूर के पास ऐसा बैठा कि उठा ही नहीं। नाज सदियों से कह रहे हैं लोग, ऐसा लगता है कुछ कहा ही नहीं। जब ये शेर कलकत्ता पहुंचा तो सैफुल्लाह अलीमी कलकत्तावी ने शेर को सुन लिया। वो कहते हैं नाजिम उस्मानी आप कहते हो यहाँ नहीं वहां नहीं, पता ही नहीं, कहा ही नहीं, सुना ही नहीं। सैफुल्लाह अलीमी शेर कहते हैं जब उत्तराखंड का शायर कहता है दिल में जब इश्क मुस्तफा ही नहीं तो दिल धड़कने का कुछ मजा ही नहीं। सुन लिया सब हुजूर ने मेरे और अभी मैंने कुछ कहा ही नहीं। जो भी आया दरे हुजूर के पास ऐसा बैठा कि उठा ही नहीं। नाज सदियों से कह रहे हैं लोग, ऐसा लगता है कुछ कहा ही नहीं। तो सैफुल्लाह कहते हैं सर था नेज़े पे और तिलावत थी, सर था नेज़े पे और तिलावत थी, ऐसा लगता है सर कटा ही नहीं। ऐसा लगता है सर था नेज़े पे और तिलावत थी, ऐसा लगता है सर कटा ही नहीं। आज अल्लाह बड़ा गरीब था खुशहाल बन के लौटा है, सरापा मुर्शिदो फाल बन के लौटा है। निगाह डाल दी सरकार गौसे आजम ने तो पक्का चोर भी अब्दाल बन के लौटा है, पक्का चोर भी अब्दाल बन के लौटा है। सैयद वसीम मियां साहब क़िबला आपकी दुआएं। बड़ा गरीब था खुशहाल बन के लौटा है, सरापा मुर्शिदो फाल बन के लौटा है। निगाह डाल दी सरकार गौसे आजम ने तो पक्का चोर भी अब्दाल बन के लौटा है। आखिरी मिसरा सुने, पूरे कुरान अजीम में पहली सूरत है सूरह फातिहा, उसकी पहली आयत है लम्बो शरीफ, उसका पहला हरफ है अलीफ, उसके ऊपर जो जबर है पूरी दुनिया मिलकर उसे ज़ेर नहीं कर सकती। शेर सुने के तू चाहता है कि कुरान बदल के रख देगा, तुझे हुजूर का आशिक कुचल के रख देगा। तू चाहता है कि कुरान बदल के रख देगा, तुझे हुजूर का आशिक कुचल के रख देगा। तू अपने पहले के नमरूद की तारीख तो पढ़, तेरे वजूद को भी मच्छर मसल के रख देगा, तेरे वजूद को भी मच्छर मसल के रख देगा। तेजी के साथ कारी मुनाजिर साहिब क़िबला, मैं समझ सकता हूँ कि जलसे में कौलंसर की हैसियत ऐसी होती है जैसे रमजान के महीने में सैरी में जगाने वाले की हुआ करती है, या फिर सड़क पे पड़े हुए जख्मी हालत में अस्पताल में पहुंचाने वाले मुसाफिर की हुआ करती है। देखिए मुर्गी को दरबे में बंद करके जबरदस्ती अंडा देने पे मजबूर नहीं किया जा सकता। बादशाहों के महल में गुर्बत का एहसास नहीं होता। रेगिस्तान में सफर करने वाले मुसाफिर से कुएं का पता पूछ के शर्मिंदा नहीं किया जा सकता। हम तवज्जो के साथ आपको तभी सुना पाएंगे जब आप तवज्जो के साथ सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे। मुझे बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए जैसे एक शख्स ने दूसरे शख्स से पूछा, ये देखिए अखबार में अजीब गरीब खबर छपी है। बोले क्या छपा है? बोले अखबार में छपा है कि टूटी पटरियों पे ट्रेन दौड़ती रही। उसने कहा इसमें क्या ताज्जुब की बात है यार, यहाँ तो टूटे रोटों पे गाड़ियां दौड़ती हैं, टूटे हालात में जनता दौड़ती है, टूटे घरों में मुफलिसी दौड़ती है, टूटे घरों में हुकूमतें दौड़ती हैं। दौड़ते रहने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। आपको मालूम नहीं अगर कोई बच्चा खराब हो जाए तो लोग कहते हैं टेलीविजन ने बच्चे को खराब कर दिया, टेलीविजन खराब हो जाए तो लोग कहते हैं बच्चे ने टेलीविजन को खराब कर दिया। यही इस वक्त हमारे मुल्क के हिंदुस्तान के हालात बन चुके हैं। इंसान इतना खूबसूरत नहीं होता जितना उसे कैमरे में दिखाया जाता है, और इतना बदसूरत भी नहीं होता जितना उसे आधार कार्ड में दिखाया जाता है। इसलिए थोड़ा सा बेदार हो जाइए और मुस्कुरा के जरा हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। क्या रुकू सुजूद तशहुद क़याम बनते गए, रुकू सुजूद तशहुद क़याम बनते गए, हुजूर चलते गए और निज़ाम बनते गए। रुकू सुजूद तशहुद क़याम बनते गए, हुजूर चलते गए और निज़ाम बनते गए। जो लोग पुश्तों से कुछ भी न थे सिवाय गुलाम, दुरूद पढ़ते गए और इमाम बनते गए।